नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जनगणना के डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जनगणना यानी किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना है। जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। ये रहा जनगणना का डिफिनेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जनगणना से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। फ्रेंड्स, भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। तो चलिए अब जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना की अनुमानित लगभग 2200 करोड़ रुपए की थी। 2011 की जनगणना कराने में सरकार की 2200 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। अगला सवाल है कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16 भाषाओं में। 2021 की जो जनगणना होगी, जो अभी तक नहीं हुई है फ्रेंड्स, 21 में होने वाली थी जनगणना, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उसमें थोड़ा सा लेट हो गया है, जो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो होगी वह 16 भाषाओं में जनगणना होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। आदर्श वाक्य क्या रहेगा? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। अगला सवाल है कि भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना शुरू हुई।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो की गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 640 जिले शामिल हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 140 जिले शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने, जो कि महाराष्ट्र राज्य का जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दिव्यांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिव्यांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.114 और महिलाओं के लिए 65.46 है। साक्षरता बराबर होता है साक्षरों की संख्या बटा 7+ आयु वाली संख्या गुने 100। ये होता है सूत्र साक्षरता दर निकालने का। अगला सवाल है कि जनसंख्या कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य, पहला सिक्किम 6 लाख जनसंख्या, दूसरा मिजोरम 10 लाख जनसंख्या। तो ये भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 0.58% रही है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है जनगणना 2011 के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% राज्यों में सबसे अधिक रही है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला टॉप 2 राज्य मेघालय 27.95%, अरुणाचल प्रदेश 26%। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश में भारत की एसी आबादी का 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एसी की है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम जो है यह भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 949 जो है यह ग्रामीण भारत में लिंगानुपात है 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंगानुपात 949 और शहरों का 929 है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदी। हिंदी जो है यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.3% बोलने वालों के साथ दूसरे स्थान पर है। बंगाली के बाद मराठी 6.86% वक्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम 6.30% है। अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7। तो भारत की जनगणना के अनुसार 7 और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14.2% जो है मुसलमान लोगों का आबादी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वां। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना 2011 में हुआ था। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पुरुष की साक्षरता 79.2% है जबकि महिला साक्षरता 52.1% है। इन दोनों में अंतर कितने का है? तो 27.1% का अंतर है। अगला सवाल है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? सही जवाब होगा
ऑप्शन डी, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है, इससे लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का उच्चतम लिंगानुपात 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर 1037 महिला जो है यहाँ की महिला जनसंख्या है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरछिप। शेरछिप जिला जो है यह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियां थीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 919। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर 919 रह गया। शिशु लिंगानुपात बराबर बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष बटा बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष गुने 1000। यह जो फॉर्मूला है यह शिशु लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।